नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। एंड ये अपडेट बोलो या एक मैसेज बोलो, ये एक ह्यूमैनिटी पर एक मैसेज जो जाना चाहिए हर एक लोग तक। मैं अब ये वीडियो बनाकर मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। एंड आशा करती हूं इस वीडियो को जानने के बाद, देखने के बाद, आप भी इसे शेयर, लाइक, कमेंट करने के बाद इसे ज़रूर से स्प्रेड आउट करेंगे, ताकि ये जो इनह्यूमननेस है, जो इनसेन पीपल है, उन लोग को एक कड़ा तमाचा मिल सके। राइट तो मैं अब बात करना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले की बात है। शिवांगी या शिवानी आई गेस नाम है उस लड़की का। एंड शी स्टेज इन मुंबई। एंड वो एक बहुत ही चर्चा हित, जिसको कहते हैं वेरी फेमस बिल्डिंग, वहाँ पर वो रहती है। एंड मैं उस बिल्डिंग का नाम नहीं लेना चाहती हूँ ड्यू टू सम रीजंस, बट इट इज़ वेरी मच पॉपुलर नाउ डेज, बिकॉज एक केस हुआ वहाँ पर। आप सबको आई डो नॉट नो कि कितना जानकारी है इस बारे में। स्पेशली जानकार लोग जो होंगे वो होंगे एनिमल लवर्स, बिकॉज एनिमल लवर्स विल डेफिनेटली गेट टू नो कि क्या हुआ है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गली फायर स्टेटेड एक अपडेट है, जो है एक डॉग की लाइफ के ऊपर। एक डॉग को मार के, मार के क्या मैं कहूँगी, खून करके छोड़ दिया गया। मरने को मतलब देयर वाज नो स्पैन ऑफ सेकेंड्स ऑल्सो, जहाँ पर वो जो प्यारा सा कुत्ता था उसे भी अपने बचाव के लिए कुछ करने का मौका मिले। मैं बात कर रही हूँ जय और वीरू के जोड़ीदार जय की। ये दोनों इतने पॉपुलर थे, आई एम सॉरी, इन मुंबई, कि जिसका क्या कहूँ। काफ़ी लोग, काफ़ी एनिमल लवर्स देखने आते थे इन दोनों भाइयों को। इनको ट्विंस कहा जाता था, हैंडसम ट्विंस, मैस्कट्स। इतना प्यारा साथीदार। एंड दोनों ऐसे रहते थे ना कि मतलब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता हूँ, काइंड ऑफ। इन दोनों भाइयों में इतना प्यार लग रहा था, इन दोनों के अंदर मतलब इतना प्यार था। और आज वो वीरू अकेला पड़ गया। क्यों? जिस सोसाइटी में ये रहता था, ये दोनों रहते थे, जब वहाँ उनका जन्म हुआ, कंपाउंड के अंदर जन्म हुआ। लेकिन जो ये शिवानी है, जो लड़की है, वो काफ़ी सालों से एक पूरा स्कूल कहते हैं ना, मतलब एक ऐसे ही बेजुबान प्राणियों के लिए, स्पेशली डॉग्स, कैट्स, सब के लिए उसने एक बहुत बड़ी सी जगह करी है। एंड वो इतने सालों से उनको फीड करती है। नॉट ओनली फीड, आप अगर उसके वीडियोस को देखोगे, वेरी पॉपुलर वीडियोस, वो ऐसे स्ट्रे डॉग्स को अपने शेल्टर में ले लेती है जो चल नहीं पा रहे हैं। इवन दे कैन नॉट पी, वो उन्हें पकड़ के उन्हें पी करवाती है, उन्हें हाथों से खिलाती है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, और उसके कुत्ते भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपने आप में खेलते हैं। वो लोग जब अच्छे हो जाते हैं तो वो कितना प्यार करते हैं शिवांगी से। वो लड़की जिस कंपाउंड में रहती थी, उस कंपाउंड में इन दोनों का जन्म हुआ, जय वीरू का। एंड उसने तभी भी इतना प्यार से उन लोगों को बाहर की तरफ रखा, सो दैट उन दोनों कुत्तों को बाहर की आदत पड़े एंड वो लोग कंपाउंड के अंदर ना आ जाए, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए। एंड वो उसे फीड करती थी, खेलती थी, कूदती थी, इतना सुंदर था। इवन काफ़ी लोगों ने, जो बड़े बड़े लोगों हैं जिनके जेब में बहुत पैसा है, उनमें से काफ़ी एनिमल लवर्स ने इन दोनों बच्चों के लिए एक शेल्टर होम भी तैयार किया। एंड सो ब्यूटीफुल शेल्टर होम। तो ये बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आपको काटते नहीं हैं, आपके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। आपको दिक्कत किस बात की है? इन कंपाउंड वालों ने एक एक गंदा एक रेवोल्यूशन चलाया कि ये लड़की पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि ये बेजुबान बच्चों को खिला रही है, शेल्टर दे रही है, इसलिए पागल है। उस लड़की को, वो टेनेंट थी, उसको निकालने की पूरी तरह से कोशिशें करी गई। इंस्टाग्राम में रील्स भी आई हैं जहाँ पर देखा गया है कि वो रो रही है, उनके कुत्तों को बाहर कर दिया जा रहा है। तो वो अपनी तरफ से सारा कुछ कर रही है जिससे कंपाउंड वालों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये दो बच्चे कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट एट ऑल खूंखार, हार्मफुल, नथिंग। मैं चाहूँगी
आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, मैं इसमें कुछ कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी डालूँगी। इतना ख़राब लग रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है उस बच्चे को मरा हुआ देख के। एंड वीरू इज़ गेटिंग मैड, उसका जोड़ीदार चला गया। ऐसा क्या हुआ? और उस कंपाउंड के ही एक आदमी ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसे लाठी से माथे पे मारा। इतना ही नहीं, उसके बाद भी इतना मारा, उसे लहू लहान कर दिया और उसकी मौत हो गई। और यही नहीं, उसको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि उसने क्या किया, यानी कि उसने जानबूझ करके किया। क्योंकि उसके बाद ना उसने किसी को बोला, ना हॉस्पिटल में कॉल करा, ना उसे बचाने की कोशिश करी, उल्टा उसे वहीं पर फेंक दिया गया, उसी अवस्था में रख के चले गया। एंड जब लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, कुछ लोग उस बिल्डिंग में भी, उस कंपाउंड में भी कुछ लोग थे जो बहुत प्यार करते थे जय वीरू को, अपार्ट फ्रॉम शिवानी और शिवांगी, वो लोग ने भी जब प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो इस आदमी ने सबके सामने, सिक्योरिटी के सामने भी धमकी दी है कि अगर मेरा नाम आया, अगर मेरा ऐसा कुछ हुआ, वैसा कुछ हुआ। आश्चर्य की बात यह है, जो मेरा मोटिव है, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी शिवांगी जैसी एक लड़की को जो इतना अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा, बहुत पुण्य का काम कर रही हो। दूसरा मैं बात करना चाहूँगी वसीम जी, जो संभावना सेठ के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने शेल्टर हाउस बनाया था, जो उन दोनों बच्चों को अपनी गाड़ियों में ले जाते थे, आइसक्रीम खिलाते थे, बहुत घुमाते फिराते थे। दे वर द पार्ट ऑफ द फैमिली। हबीबी और अलबिदी उनके जो डॉग्स हैं, उनके साथ साथ इन दोनों डॉग्स को भी अपनाया था उन लोगों ने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्ट्रे डॉग को घर ले जाइए और उसको प्यार करिए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी स्ट्रे डॉग को प्यार करना चाहते हैं, उसे खिलाना चाहते हैं, प्रॉपरली उसको खिला सकते हैं, उसे प्यार दे सकते हैं। मैं भी खुद जब भी नीचे देखती हूँ कोई कुत्ते हैं या कुछ भी, दे कम टू मी, दे नो दैट दीदी विल गिव समथिंग। तो मैं पार्ले जी हो या मारीगोल्ड हो, कुछ बिस्किट्स लेकर, जितना आपका क्षमता है, आपको नहीं कोई बोल रहा है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड के कुछ खिलाइए। दे आर नॉट लाइक दैट। आप उन्हें प्यार से कुछ खिलाते हो ना, वो लोग प्यार से खा लेते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट यू गाइज लव देम, और उन्हें ये भी समझ में आता है दैट यू गाइज को ना हार्म देम। दे नो इट वेरी वेल। इन लोगों को क्या हो गया? एंड आपको ये पता होगा ना, शास्त्र में लिखा है, शिव जी का एक रूप है पशुपतिनाथ। आपको पता है पशुपतिनाथ, पशुपति यानी कि एनिमल्स के जो गुरु है, एनिमल्स को देखभाल करने उनके जो भगवान है, वो है हमारे महाकाल शिव भगवान। आप उन शिव भगवान के पशुओं को मार रहे हो। भैरव किसे बोलते हैं? काल भैरव। एक कुत्ते को काल भैरव बोला जाता है। आप उस कुत्ते को मारते हो, यानी कि आप शिव भगवान को मार रहे हो, शिव भगवान के वाहन को मार रहे हो। हाँ, आप में इतनी क्षमता है, इतना साहस है आप में, आपका तो बुरा निश्चित है, आपका बुरा निश्चित है। दूसरी बात, भैरव, ये जो भैरव का नाम दिया गया है, क्यों पता है? जब हम अपना शरीर छोड़ देते हैं ना, तो कहा जाता है कि आत्मा को सही रास्ता दिखाने वाला भी यही भैरव होता है। ये कुत्ते जिसको कहा जाता है, वो भैरव होते हैं, वो देवता होते हैं। वही आपको रास्ता दिखाकर आपके मार्ग में ले जाता है, क्योंकि आप तो आत्मा हो जाते हो। यही वो है जो भूत प्रेत से आपको बचाते हैं। आप उन लोगों को मार रहे हो। किसी भी बेजुबान प्राणी को मारना, उसे हानि पहुंचाना कितनी गंदी बात है। नहीं कहा जा रहा है आप उसे प्यार करो, नहीं कहा जा रहा है आप उसको खिलाओ, मत करो यार, कुछ मत करो। मारने का हक नहीं है आपको उसे मारने का हक बिल्कुल भी नहीं है। आप होते कौन हो उसे मारने के लिए? एंड मेरा ये क्वेश्चन है, ये सुना गया, आई एम सीरियसली सो प्राउड दैट आई एम फॉलोइंग संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। वो इतनी प्यारी वुमन है, उसको कमेंट्स किया जाता है कि अबे अपना बच्चा पैदा कर, अपना बच्चा, तो वो रो के ये कह रही है कि वो मेरे ही बच्चे हैं। उनके जो 4 कुत्ते आपको लग सकते हैं, बट वो उनके लिए डॉग्स नहीं हैं, उनके लिए बच्चे हैं। कैंडी, चुंचा, कोको एंड चेरी, वो उनके बच्चे हैं। और उनका खुद का भी बच्चा आ जाएगा ना, तो आई एम श्योर वो संभावना उससे भी ऊपर रखेगी इन लोगों को।
बहुत प्यारी वुमन है, उसने कल व्लॉग में पूरा बात बताया एंड शी वाज सो, आई मीन, upset. She was so upset and so as I am. But ट्रस्ट मी, बहुत बुरी चीज़ है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब कोई ऐसी एफआईआर लिखवाने जाता है ना कि किसी ने कुत्ते का मर्डर कर दिया या कुछ, 50 रुपये में ज़मानत होती है, ओनली 50 रुपीज़, एंड आदमी निकल जाता है। एंड ये आदमी धमकी दे रहा है आपको। मैं इस पूरे बिल्डिंग वाले को बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से आप सबको पता होगा मैं किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं नाम नहीं भी लेती हूँ तो इट्स वेरी पॉपुलर नाउ। उस बिल्डिंग के सारे लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो इंसान एक बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से मार सकता है, आप लोग सेफ समझते हो खुद को? कल परसों अगर आपने कुछ कह दिया, वो खूंखार कमीना कुत्ता अगर आपको इसी तरीके से मार दे, ही इज़ अ मर्डरर, ही इज़ अ मर्डरर। खून चाहे जानवर का हो या इंसान का हो, मर्डर मर्डर होता है। एंड वाह जुडिशियल कोर्ट्स, वाह गवर्नमेंट, वाह वाह वाह। मतलब कुत्ते बिल्ली किसी भी पशु पक्षी का कोई महत्व नहीं है, उनकी जान जान नहीं है, 50 रुपये में बिक जाए। आई मीन हाउ हाउ? Every life matters. Every life matters. There should be no tolerance to animal abuse. There should be no tolerance. Yesterday एक कैंडल मार्च हुआ जहाँ पर उस बिल्डिंग के नीचे संभावना सेठ, अविनाश भाई एंड ये वसीम जी सब गए थे। शिवांगी वॉज देयर, शी सेड सो मैनी थिंग्स। इतनी प्यारी बच्ची है वो, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। एंड जय के लिए जस्टिस फॉर जय चल रहा है। जस्टिस फॉर जय का एक ही लक्ष्य है कि इन बेजुबान जानवरों को अब इस तरह से मारने ना दिया जाए। ऐसा करे कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा हो। ये जो जुडिशल ने, कोर्ट ने ये जो लॉ बनाया है, ज़मानत 50 रुपये में हो जा रही है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट और जुडिशरी को हमारे पशु पक्षी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको मतलब है और आप लोग सुन रहे हो, किसी भी कोर्ट बॉडी, कोई भी जुडिशियल बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, कुछ भी, जहाँ तक मेरी ये वीडियो जा सकती है इसे फैलाइए और ये मैसेज को डिक्लेयर करें कि ये नहीं चलेगा। किसी बेजुबान को मारने का आपको कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आई कांट से, मतलब मैं वो वीडियो जब देखी मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा। एंड इफ़ यू सी दोज टू बच्चास, मतलब जय वीरू, दे आर सो डैम क्यूट। एंड अब वो वीरू इज़ टोटली अलोन। एंड ऐसे कोई भी वीरू अलोन ना रहे और ऐसे कोई भी जय को मारा ना जाए। हमें ये पूरी तरह से ऐलान करना पड़ेगा। एंड हम करेंगे तो सब करेंगे। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। रास्ते में अगर आप कहीं भी कुत्ते बिल्ली कोई भी पशु पक्षी को कोई मार रहा है या कोई उसे हानि पहुंचा रहा है, तो प्लीज़ अपना मुंह खोले और सही स्टेप लीजिए। ये मत करिएगा कि मेरे को क्या है, नहीं। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे किसी पशु पक्षी को मरने मत दीजिएगा। प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिएगा, उनके लिए लड़िएगा, प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइएगा। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा एंड शेयर दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी पीपल एंड स्पेशली टू द एनिमल लवर्स, जिन्हें सही में समझ में आए कि क्या हुआ है। एंड प्रे फॉर जय एंड जस्टिस फॉर जय विल बी ग्रांटेड। तब तक हम लोग ये करेंगे जब तक जुडिशरी कुछ स्टेप्स नहीं लेते और ये फालतू के 50 रुपये वाली चीज़ें चेंज होकर प्रॉपर एक सज़ा में तब्दील नहीं होती है। क्योंकि ऐसे खूंखार जानवर, जिसने वो इंसान रूपी जानवर जो होता है, जिसने इस तरीके से मारा है, आप सेफ़ नहीं हो, आप लोग सेफ़ नहीं। कल सुबह आपको भी मार सकता है। इट्स बेटर टू कम अप विथ सच थिंग। आप कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी वालों को कह रही हूँ कि आप लोग स्टेप्स उठाइए और उस इंसान को ड्रैग करके लेके जाइए और उसके ऊपर खून का इल्ज़ाम लगाइए। इंसान हो या जानवर हो, खून होता है एंड सज़ा होनी चाहिए। यहीं तक थी मेरी बात।
थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, आओ जो, जय हिंद।